हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में स्वागत है। आज हम एशिया के भौतिक विभाग को जानेंगे विद मैप और सैटेलाइट मैप है। ये सारा गूगल अर्थ से हम देखेंगे। सबसे पहला पार्ट देखेंगे उत्तर के निम्न भूमि, और उसके बाद देखिए आप 2 नंबर आएगा पर्वतीय पठार, यानी भौतिक प्रदेशों को किस प्रकार बांटा गया है। 3 नंबर है मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जो चीन और मंगोलिया के हिस्से तक पहुंचता है। उसके बाद 4 नंबर है नदियों का मैदानी प्रदेश या मैदानी भाग, और 5वां जो पार्ट आता है द्वीप समूह है। द्वीप समूह में जो पूर्वी द्वीप समूह है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, उस वाला वो वाला हिस्सा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह है। तो 5 भागों में से और बांटा गया है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पामीर की गांठ जो है, जो पामीर का पठार भारत के ऊपरी हिस्से में है, तिब्बत के पठार के अंदर, इसे पामीर की गांठ कहते हैं। और उसके बाद में सेकंड पार्ट ये देखिए आर्मेनिया की गांठ, जो यही पहाड़ी प्रदेश जो है अरेबियन प्लेट से ऊपरी हिस्से में है। आप देख सकते हैं, मैं जो जिस प्रकार निशान लगा रहा हूँ उस निशान को आप देखेंगे। उसके बाद में आर्मेनिया की गांठ में, यानी उत्तरी निम्न भूमि के रूप में जान सकेंगे आप। अब उसके बाद में ये देखिए पूरा पूरा जो हिस्सा जो चिन्ह लगाया गया है, उत्तरी उत्तर की निम्न भूमि, यानी अपने रशिया वाला और यूरोप वाला जो हिस्सा है, पश्चिमी उत्तरी साइबेरिया का निचला पार्ट, दक्षिणी साइबेरिया और यूरोप का दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है। अब उसके बाद में भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है और आर्मेनिया की गांठ तक का जो हिस्सा है, ये पर्वतीय कुछ छोटे छोटे समूह में पर्वत चोटियाँ बनी हुई है। और भारतीय हिमालय पर्वत का नाम आपने देखा ही है, जिसे पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना गया है। अब उसके बाद में मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय या पठारी प्रदेश। मध्यवर्ती पठारी प्रदेश एक तो चाइना का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और तिब्बत के पठार के पास, और बांग्लादेश से म्यांमार वाला जो हिस्सा है। उसके बाद में भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश, जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है और सबसे विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत पठारी प्रदेश जो है। देखिए आपको इस प्रकार, ये देखिए पर्वतीय श्रृंखला किस प्रकार बनी हुई है। देखिए आपको एक एक चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय या पठारी प्रदेश आप जान सकेंगे। एशिया का जो भौतिक पार्ट है, इसको 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। ये आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में या भारत के अन्य जो स्टेट हैं उनके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन एशिया वाला पार्ट हर जगह नहीं मिलता। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है नदियों का मैदानी प्रदेश। तो नदी मैदानी प्रदेश, एक तो भारत वाला जो हिस्सा आ रहा है, सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, ये नदियाँ, गंगा, यमुना, और ये नीचे मैदानी प्रदेश जो है भारत के अंदर, ये एक तरफ ये सांगपो नदी तिब्बती पठारी क्षेत्र में, सांगपो नदी चीन का जो निचला हिस्सा है, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र, और ऊपर चीन तिब्बत के अंदर सांगपो नदी। ये सारी नदियों का मैदानी प्रदेश जो देख लिया आपने, रेड कलर से हमने इसको बनाने का प्रयास किया, नदियों का मैदानी प्रदेश। और अन्य जो सागरीय द्वीप समूह है, दक्षिणी चीन सागर है, आप इसको मानेंगे अब, यानी ये अपवा तंत्र के रूप में हम जान सकते हैं। अगर ये ड्रेनेज के बारे में अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो अगले मैप में हम बता सकते हैं, अगली वीडियो के अंदर, कि पूरे एशिया का ड्रेनेज पार्ट क्या है, ड्रेनेज एशिया की जो प्रमुख नदी हैं। तो अब उसके बाद में ये देखिए द्वीप समूह वाला 5वां जो है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया के जो जितने भी द्वीप समूह हैं नीचे देखिए आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये पूर्वी समुद्री या प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह तक
इसको पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, तो ये द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं। होन्शु द्वीप है। तो इस प्रकार देख सकते हैं इस मानचित्र के अंदर कि एशिया को किस प्रकार बांटा गया है। और आप नंबरिंग भी हम इसमें लगा सकते हैं। 2 नंबर पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर ये वाला जो हिस्सा आ गया पर्वतीय प्रदेश का, एक लास्ट में जो हमने जोड़ा था मंगोलिया के पूर्वी और रूस के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, यहाँ तक कोई छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। कोई बीच में मध्यवर्ती पठारी प्रदेश भी है चाइना के पूर्वी हिस्से में। देखिए आप नदियों का ये नंबरिंग के हिसाब से दक्षिणी चीन सागर, ये आप एक जो सर्कल लगाया हमने, ये दक्षिणी चीन सागर आ गया। आप देखिए द्वीप समूह है, यानी भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी द्वीप समूह है, अरब सागरीय द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है और प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह जो है, ऊपरी हिस्सा जो रूस का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जो है द्वीप समूह के अंतर्गत गिना जाएगा। उसके बाद में लाल सागर काला सागर वाला जो हिस्सा है, यानी कैरिबियन सागर, जिसे कैरिबियन सागर की संख्या देखिए आप कैरिबियन सागर। और इससे आगे और थोड़े दक्षिण भूमध्य सागर के आसपास जाए तो अगर मैप को पढ़ना हो तो स्वेज नहर भी आप इसमें हम बना सकते हैं। इस मैप के माध्यम से पूरा पार्ट इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये मैप छोटा सा एक प्रयास है और 3D व्यू के अंदर हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आपको इस मैप में क्लियरिटी के हिसाब से एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और बड़ी क्लासों के लिए भी एक बार सामान्य स्तर पे इसको जानकारी